के बारे में समझिए। अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे भारत में, ठीक है, कोने कोने में, है ना। और जहां नहीं बना हुआ है वहां भी बनने वाला है, क्योंकि इसका शुरुआत हो गया है एक खतरनाक वायरस का जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। आप लोग याद कीजिए, कोरोना वायरस जो 2019 में दस्तक दिया था और लगभग पूरा तबाही मचा करके पूरे विश्व भर में पूरा तबाही मचा के रख दिया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में तबाही का जो मंजर होता है वो मचा करके रख दिया था। उसी प्रकार से एक और वायरस जो है जन्म ले रहा है, ठीक है, जो अभी पूरे भारत में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत के कुछ कुछ हिस्सों में ये अभी फैला हुआ है। और यदि वहां तक थम जाता है तो ठीक है, नहीं थमा तो ये फिर से जो है पूरे भारत में क्या ले लेगा, विकराल रूप ले लेगा। और ये भी बहुत खतरनाक वायरस है। आइए समझते हैं इसके बारे में। इसकी उत्पत्ति जो है, इसका सबसे पहली बार पहचान जो है सन 1965 में महाराष्ट्र का एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है चांदीपुरा। चांदीपुरा ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, वहीं पे सबसे पहली बार इसका पहचान हुआ था 1965 में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह सैंड फ्लाई नामक मक्खी के काटने से फैलता है। एक मक्खी है जिसका नाम है सैंड फ्लाई, एक मक्खी है जिसका नाम है सैंड फ्लाई। यह सैंड फ्लाई नामक मक्खी के काटने से फैलता है। और दूसरा सबसे खास बात यह है कि ये 8 महीना से लेकर के 14 साल के बच्चों पे हावी होता है। सबसे बड़ा दुख का बात यही है कि 8 महीना से लेकर के 14 साल के बच्चों पे ये ज्यादा हावी होता है, या 15 साल के बच्चों। एकरा से ज्यादा ऊपर वाले उम्र में ये एक्टिव नहीं है, बच्चा में ये एक्टिव है। अभी तक लगभग 22 से 23 बच्चों की मौत हो चुकी है भारत में। अभी तक 22 से 23 मौतें हो चुकी है चांदीपुरा वायरस से। और ये सिर्फ एक मच्छर के काटने से होता है, सॉरी मच्छर नहीं, मक्खी के काटने से होता है। कौन सा मक्खी? सैंड फ्लाई। कौन सा मक्खी? सैंड फ्लाई, ठीक है। और इस मक्खी का खासियत है कि ये नम मिट्टी में पाया जाता है, मतलब हल्का गीली मिट्टी में, हल्का। दूसरा, जो दरार उरार होता है मिट्टी का दरार आप लोग देखे होंगे, वहां पे पाया जाता है, ठीक है। आगे समझिएगा, सैंड फ्लाई जो है रात के समय ज्यादा एक्टिव होता है, अंधेरा में। सैंड फ्लाई रात के समय अंधेरा में ज्यादा एक्टिव रहता है, दिन में उतना एक्टिव नहीं रहेगा। ये कब रहता है एक्टिव? रात में, खास करके बरसात वाला सीजन में। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के सीजन में ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसका लक्षण क्या है इसके बारे में समझिए। जैसे आप लोग कोरोना वायरस के बारे में हम समझाए थे, उस समय बहुत बार समझाए हैं। कोरोना वायरस का लक्षण क्या था? उससे मिलता जुलता लक्षण है बाबू चांदीपुरा वायरस का, मिलता जुलता है। कोरोना में क्या था? बड़ी तेज बुखार आ जाता था, उल्टी होना शुरू हो जाता था, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता था। सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बुखार और ठंड लगना। बड़ी तेज बुखार आ जाएगा और ठंडा लगने लगेगा, मतलब शरीर कांपने लगेगा। पहला क्या बताएं? बुखार। और दूसरा, उस बुखार से आपके शरीर में कंपन होगा, ठीक है। दूसरा, थकान और कमजोरी महसूस होगा, चलिएगा यहां से वहां जाइएगा, थक जाइएगा। छोटा बच्चा 8 महीना से लेकर के 14 साल वाला, तो 8 महीना में चलता है। अरे चलेगा बाबू, 2 साल से ऊपर ही वाला ना, 8 महीना में चलेगा, तो ऐसे ही मर जाएगा अगर काट लेगा तो। समझ में आया? आगे देखिए, सिर दर्द। कोरोना में भी सिर दर्द था, बड़ी तेज सिर दर्द था। मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द। जोड़ा समझते हैं ना, जोड़ जहाँ पे जुड़ा हुआ है 2 या 2 से ज्यादा हड्डी, जिस जगह पे 2 या 2 से ज्यादा हड्डी जुड़ा हुआ है उसी को जोड़ कहते हैं। तो जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द। दूसरा क्या बताएं? काफी तेज बुखार, थकावट, कमजोरी, गले में खराश, सूखी खांसी। सूखी खांसी आप लोग जानते हैं, सेम चीज था, कोरोना में भी सूखी खांसी था, इसमें भी सूखी खांसी है, ठीक है। दूसरा, पाचन तंत्र की परेशानी, मतलब जो खाना आप खाइएगा वो सही से आपको पचेगा नहीं, कभी उल्टी हो जाएगा, कभी दस्त हो जाएगा, मतलब अलग अलग प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो समझिए कि आपको चांदीपुरा नामक वायरस आप में फैल चुका है। किसमें फैलेगा?
हम बार बार बता रहे हैं इस चीज को, 8 महीना से लेकर के 14-15 साल के बच्चों में, ठीक है। अगर ये लक्षण दिखाई पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर से बाबू सहयोग लें, ठीक है। किसी किसी मामला में अगर ये लक्षण दिखाई पड़ता है तो अचानक वो बच्चा बेहोश भी हो जाता है, अचानक वह बच्चा बेहोश भी हो जाता है, 48 से 72 घंटे के अंदर मौतें भी हो जाती है। तो इन सभी चीजों से बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय है मच्छरदानी लगा के सोना। अरे बाबू मच्छरदानी लगा के सोइएगा, रात में तो एक्टिव रहता है, जब मच्छरदानी लगा के सोइएगा तो मच्छरवा नहीं काटेगा, वो जो मक्खिया है वो नहीं काटेगा, और नहीं काटेगा तो नहीं होगा। दूसरा, कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पीना है, जो बहुत लंबे समय से छोड़ा हुआ पानी है, खुला पानी है, जो बहुत लंबे समय से छोड़े हुए हैं आप, उसको नहीं पीना है, उसको नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो मक्खी जो है उसको छू दिया हो, है ना, उसको पी लिया हो। समझ में आ रहा है? तो कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पीना है। साफ सफाई का पूर्णतः ध्यान रखना है, और जहां पे गाय भैंस होता है, जहां पे रखा जाता तबेला में, वहां पे भी ये काफी ज्यादा ये वाला जो मक्खी है काफी ज्यादा वहां पे एक्टिव रहता है। तो बचाव अपने हाथों में है। सबसे पहला मच्छरदानी हम बताएं, मच्छरदानी लगा कर सोइए। दूसरा, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को नहीं खाइए या नहीं पीजिए, ठीक है। इन सब चीजों से आप ही का बचाव है, आपके बच्चों का बचाव है, हमारे बच्चों का बचाव है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप अपने छोटे भाई बहनों को ये समझाइएगा, अपने घर में लोगों को, गार्जियन को, जिनको जानकारी नहीं होगा उन्हें बताइएगा इस चीज के बारे में, क्योंकि ये हो सकता है कि बड़ा रूप ले ले। अभी तो बाबू बहुत छोटा रूप है, अभी तक 22 से 23 लोग मरे हैं, लेकिन कम तो नहीं ना है। 22-23 लोगों का मौत आप हल्का में ले लीजिएगा, छोटा मोटा बात है नहीं ना, मौत छोटा मोटा बात होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा ना फैल जाए, ठीक है। इसका भी कोशिश करना है, सबको मिलके करना है, ठीक है। बचाव अपने हाथों में होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है?